साथी, सबसे पहले तो हम दो नारे लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आदर व सम्मानित साथियों, बरवाड़ा हल्का के निवासियों, डाबड़ा गांव के निवासियों, आज हमारा सौभाग्य खुला, हमारी किस्मत खुली है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणबीर गंगवा जी जैसे कद्दावर नेता, ईमानदार नेता, समाज सेवी नेता हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में भेजा है। आप सभी समझते हो, जानते हो, आज राजनीति किसी से छुपती नहीं है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से सब देखते हैं, सुनते हैं। आज तक बरवाड़ा का कोई भी एमएलए बना, किसी को भी सरकार में भागीदारी नहीं मिली। मैं तो यही कहूंगा, यदि किसी को कुछ मिला तो उसने कभी जमाने में अपना अपना घर बनने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से हरियाणा में राज कर रही है और ऊपर जो मोदी जी की सरकार है वो हमारी तीसरी बार बनी है। गरीब के लिए जितना काम इस सरकार ने किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझते हो। और इसी के साथ साथ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें कहीं इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है। नलवा हल्का हमारे पड़ोस का हल्का है। जब हम यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाते हैं तो नलवा हल्के में जब एंट्री करते हैं तो विकास के द्वार यूं खुले हुए हैं। हर आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, दुकानदार बिल्कुल संतुष्ट है, खुश है। और वो शख्स आज हमारे बीच बैठे हैं, माननीय रणबीर गंगवा जी। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के आपके भाई हूँ, बेटा हूँ, आपका साथी हूँ, बार बार हम यहाँ आते रहते हैं। आपने एक एक वोट कमल के फूल पर डालना है। केवल 15 दिन बाकी है, उसके बाद हमारे यहाँ बरवाड़ा हल्के में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप समझते हो कि 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार एमपी रहे हैं, आज भी डिप्टी स्पीकर हैं। तो आने वाले समय में जब शपथ लेंगे, कैबिनेट सत्र के मंत्री भी बनेंगे और हमारे द्वार खुलेंगे। रणबीर गंगवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रणबीर गंगवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रणबीर गंगवा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रणबीर गंगवा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैं पूरे गांव की तरफ से कहूंगा कि चोरी रणबीर गंगवा जी आए, अपने बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद लें और वोट की अपील करें। चोरी रणबीर गंगवा जी आज मिल। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं आप, डाबड़ा गांव की कुछ महिलाएं जो है वो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से मिलने के लिए पहुंची हैं और देख सकते हैं आप तस्वीर संबोधित करेंगे। आदर सम्मान के हो गांव डाबड़ा में, यहाँ एससी चौपाल के अंदर यहाँ उपस्थित है मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, आज आपके बीच में अभी जैसे चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि वोट की अपील करने के लिए आए। 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के अंदर आप जो वोट डालोगे वो ये तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में है और इन 10 सालों में नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के समान विकास कराने का काम किया। युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। कांग्रेस के राज में नौकरियों की बोली लगती थी, ये इतने किया, ये इतने किया, सिपाही लगना तो इतने पैसे दो, मास्टर लगना तो इतने पैसे दो। इन 10 सालों में जितनी भी नौकरी लगी है वो मेरिट के आधार पर लगी है। हर गाँव में मिला कर नौकरियों का। इसलिए ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, खासकर जो गरीब आदमी है उसके हक की सरकार है। बीपीएल कार्ड बना करके आयुष्मान कार्ड बनाया, आयुष्मान कार्ड बना करके उसमें परमात्मा ना करे किसी के कोई हारी बीमारी हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता है।
और अब उसकी आय सीमा भी जो हमने घोषणा करी है कि 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है, क्योंकि आजकल क्योंकि इलाज भी महंगा हो गया और कई बार पैसे ज़्यादा लग जाते हैं तो फ्री किया जाएगा, कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। और अभी जो घोषणा की है उसमें हमारी माताएं बहनें खड़ी है, मैं विशेष तौर से इनसे कहना चाहूँगा कि अब तक तो इंतजार करा करते विगत 60 साल के हूँ जब पेंशन मिले। अभी गृहिणी लाडो योजना के नाम से एक योजना चलाई है, चाहे नई बहू आ गई उसकी भी 2100 रुपये पेंशन हम दिया करेंगे। यह इंतजार करने की जरूरत को नहीं कि भाई कद 60 साल की होगी फिर मेरी पेंशन बढ़ेगी। हर गृहिणी को जो है हम पेंशन देने का काम करेंगे ताकि वो सम्मान की ज़िंदगी जिसके आपके घराड़े से, सासू से, ससुर से पैसे उसको हाथ ना फैलाना पड़ेगी। और 2 लाख युवाओं को और हम नौकरी देने का काम करेंगे बिना पर्ची, बिना खर्ची के। कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर होता था तो गरीब वर्गों के साथ होता था। तो एससी की कोई भी वैकेंसी निकलती थी, कोई बीसी की वैकेंसी निकलती थी तो बाकियों के देते थे कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए पद खाली छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ देते थे, लेकिन उनके लाग्या को नहीं देते। ठीक है भाई ने अभी जिस तरह भी मार्केट साहब भी अभी खुली है, ये जो ताला खुला है ये ताला खुला रखियो, एक एक वोट कमल के फूल पर डाल दियो, 2 लाख और नौकरी देंगे और बच्चे लगेंगे। और अगर कोई चूक होगी तो जिस तरीके से पहले था वो तालाबंदी हो जाएगा। इसलिए सचेत रह करके, सावधान रह करके एक एक वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे सम्मान के लिए जो है कमल के फूल वाला बटन दबा दियो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना। अभी जैसे मालवाल जी कह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर तो अब है, तो खाली एमएलए तो रहूँगा, मैं पार्टी में खाली एमएलए रखा है। आपके बीच में आप एमएलए बना के भेजोगे तो ताकत आएगी, तो वो ताकत आपकी समस्याओं को दूर करने का काम आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को गिनती होगी। अच्छा थारा धन्यवाद करना आऊँगा तो फिर मैं अकेले को नहीं आऊँगा, अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई पेंशन की, कोई आयुष्मान कार्ड की, कोई और गली की, कोई मोहल्ले की, तो मुकबरे अधिकारी को निर्देश लेकर के उसको ठीक करवाने का काम मैं करूँगा। ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश करूँगा किसी के बहकावे में ना करके, ये कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग आएंगे आपके बीच में बहकाने का काम करेंगे, बहकावे में ना करके अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाले निशान पर दबा के भारी मतों से यहाँ से जिताओगे सारे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यही कहने के लिए आए थे, आपने इस बात की हाँ भर ली, मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा। गाँव में आप लोगों ने जो फूलवाड़ों से स्वागत किया, इसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस के राज में बिना पैसे नौकरी मिलती नहीं, इसलिए ताला लगा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां देने का काम किया, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बच्चे नौकरी लगे और हमारा ताला खुला है, और ये ताला खुला ही रखेंगे एक एक वोट कमल के फूल पर डाल करके। इस बिरादरी हमारे साथ है, पूरा एससी समाज हमारे साथ है। और जहाँ तक जय जय भीम की आपने बात कही, आज डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान से हमारा पूरा देश चल रहा है, उसकी जय जयकार तो हमारे पूरे देश को करनी चाहिए। हम 2 लाख बच्चों को तो बिना पर्ची बिना खर्ची के जैसे पहले दिए नौकरी, 2 लाख बच्चों को और नौकरियां देंगे मेरिट के आधार पे। और जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे किसी की नई शादी हुई हो, हमने लाडो गृहिणी योजना के नाम से हम उसको 2100 रुपये प्रति माह के हिसाब से देने का काम करेंगे, ताकि उसको कहीं अपना हाथ ना फैलाना पड़े, अपने उसका खर्चा जो है अपना जेब से अपने खुद उसका चला सके। इसलिए महिलाओं के सम्मान के लिए हमने ये योजना लाने का काम। अच्छा